हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और नए साल के आने की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, बहुत दिनों से मेरी कोई रीडिंग नहीं आई है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आज एक रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। मैं आपके आंखों के सामने ही आपके कार्ड्स निकालूंगी ताकि आप देख सको कि आपके क्या कार्ड्स निकलते हैं, क्या कार्ड्स नहीं निकलते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपसे हो सकता है रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें रेजोनेट नहीं भी कर सकती हैं, तो इस वजह से आप ज़्यादा परेशान ना हो। ओके, जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के तरीके से इसे देखें। अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी कोई पर्सनल रीडिंग करूं, आपकी लाइफ में जिस भी टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, जो भी दिक्कतें हैं, अगर आप पर्सनली मेरे से बात करके उस चीज़ की रीडिंग लेना चाहते हो, उस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो, तो आप मेरे नंबर जो आपके स्क्रीन पे है उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे रखे हैं, टॉपिक है हमारा कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है आपके लिए। यहाँ पे रखे हैं दो पाइल्स, ये व्हाइट एंड रेड पाइल और ये नेवी ब्लू पाइल, या आप इसे ब्लैक पाइल भी कंसिडर कर सकते हो। ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है। दोनों में से किसी भी एक डेक को सिलेक्ट करें, फिर मैं उसकी रीडिंग करूंगी। आप उस रीडिंग को बिल्कुल ध्यान से सुने। अभी मैं आपको वक्त दे रही हूँ, अपना पाइल सिलेक्ट करें, फिर मैं अपनी रीडिंग को आपके लिए आपके सामने दिखाऊंगी। चलिए, तो शुरू करते हैं अपने पाइल 1 से, फिर हम अपने जाएंगे पाइल 2 पे। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, इस पे हम चलते हैं। ओके, तो जिन भी लोगों ने पाइल 1 सेलेक्ट किया है, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि उनके पार्टनर किसी ना किसी चीज की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इन्हीं चीजों के बारे में ये पर्सन जो है वो सोच रहा है, बहुत गहन चिंतन कर रहा है। ओके, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि आपके लिए ये करंट फीलिंग है कि आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो पास्ट में या पूरे सिचुएशन में या अभी के सिचुएशन में आप दोनों के बीच में क्या चीजें हुई हैं, क्या चीजें नहीं हुई हैं, उन चीजों के बारे में आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत मेहनत करी है इस रिलेशनशिप के ऊपर, बहुत मेहनत करी है अपने रिलेशनशिप पे या आपके ऊपर, या आपने उनके ऊपर बहुत मेहनत की है। इन सारी चीज़ों के बारे में वो सोच रहे हैं। ओके, इन सारी चीज़ों के बारे में वो देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, मगर वो चीज़ आपको उनके एक्शन में या उनके शब्दों में नहीं नजर आता है। कोई ना कोई चीज़ है जो उनको रोकती है। जैसे हम रीडिंग में आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो उस पर्सन के माइंड में चलती है मगर रोक देती हैं, कंफ्यूज्ड है। ओके, बहुत सारी चीजों में आपके पार्टनर आपके और अपने रिश्ते को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। ओके, बहुत सारी चीजों में वो कंफ्यूज्ड हैं। कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये पर्सन ना रियलिटीज को देख नहीं रहा है। पास्ट के सिचुएशन सोच रहा है, प्रेजेंट के सिचुएशन सोच रहा है, आपने क्या किया क्या नहीं किया, ये सारी चीजें सोच रहे हैं। मगर किसी भी रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, नहीं आती है, कुछ भी होता है, कुछ नहीं भी होता है, तो हमें ना रिलेशनशिप को देखना पड़ता है कि भाई हमारे रिलेशनशिप में चल क्या रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या गलतियां हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं। वो चीजें आपके पार्टनर करेंटली नहीं देख रहे हैं।
इमोशंस का वैल्यू अभी उन्हें पीछे, जैसे ना जो चीज इमोशन का वैल्यू थोड़ा पीछे है, मेरे बोलने का मतलब है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं इस रिलेशनशिप से, जो आपकी इच्छाएं हैं इस रिलेशनशिप से, उन चीजों पे ये पर्सन ध्यान नहीं दे पा रहा है। इनकी अलग एक दुनिया अपने माइंड में चली जा रही है। ओके, इनके अलग एक दिमाग में चीजें चली जा रही हैं। ये चाहते हैं आपको लेकर के कि आप चीजें समझें, आप सामने से चीजें समझ के चीजें करें, समझें एंड आगे बढ़ें। ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, रुके हुए हैं, मैरिज का कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या फॉर दैट मैटर अगर आप कहते हो कि क्या है, तो लाइक होता है ना कि हाँ, अगर कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको चाहिए इस पर्सन से, तो वो चीज ये नहीं दे पा रहे हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा है, ये बहुत ज्यादा दूर की चीजें नहीं सोच पा रहे हैं। ओके, कि आगे क्या होगा, हमारे रिश्ते का क्या होगा, या अगर मैं कमिटमेंट नहीं दूंगा तो क्या होगा, ये सारी चीजें आपके पार्टनर के एनर्जी में मुझे नहीं नजर आ रही हैं। वो सेलिब्रेट आपके साथ रहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ रहना चाहता है, मगर इसका रास्ता क्या होगा या इसके लिए करना क्या होगा। भाई अगर आपको कोई चीज करनी है तो उसके लिए तो आपको रास्ता निकालना पड़ेगा, तो वो चीजें आपके पार्टनर जो है वो नहीं कर पा रहे हैं समहाउ। ओके, वो चीजें आपके पार्टनर के अंदर से नहीं निकल पा रही हैं, नहीं सामने आ पा रही है, वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, विच इज वेरी प्रॉब्लमैटिक, विच इज वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक। देखिए, एक चीज तो मैं आपको कहूंगी कि चाहे आपका रिलेशनशिप जितने भी प्रॉब्लम से हो करके चल रहा हो या अच्छा चल रहा हो, थोड़ी मोड़ी दिक्कतें हो, किसी की तो बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबको साथ लेके चलेंगे। ओके, आउटकम ना बहुत पॉजिटिव होगा, हैप्पीनेस होगा आपके रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं है कि हैप्पीनेस नहीं आने वाला है। ओके, सो लोनलीनेस भी मुझे नजर आता है। आपके पार्टनर चीजें आपके साथ शेयर नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं। आप जानना चाहते हो, काफी टाइम से वेट कर रहे हो, काफी सिचुएशंस में चाहते हो कि ये पर्सन जो है वो चीजें करे आपके लिए, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए हो क्या रहा है पूरे सिचुएशन में, ऐसा हो रहा है ना कि ये पर्सन आपके लिए सोचता है, या आपने जो चीजें करी हैं, इन्होंने जो चीजें करी हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, उन चीजों के बारे में सोचता है, कंफ्यूज्ड रहता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, इन चीजों के बारे में सोचता है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बहुत सारी चीजें इस पर्सन को रोकती हैं कि भाई नहीं समझ में आता है। फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, सपोज आज के डेट में आपका फाइनेंशियल स्टेटस उनके फाइनेंशियल स्टेटस से काफी बेहतर हो, ये सारी चीजें उनके मन में चलती हैं, या परिवार को ऐसा लगता हो कि भाई ये फाइनेंशियली चीजें सेट नहीं हो पा रही हैं, कहीं ना कहीं पैसों की दिक्कत मुझे यहाँ पे थोड़ी सी नजर आती है। ओके, बहुत प्रोटेक्टेड बेचारे चल रहे, कुछ बोलते नहीं है। जब कोई कुछ बोलता नहीं है ना रिलेशनशिप में, तो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम ही रिलेशनशिप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन शादी नहीं करना चाहता है या कमिटमेंट नहीं देना चाहता, आपके साथ नहीं रहना चाहता, तो कहीं ना कहीं आप गलत हो। ऑफकोर्स ये आपके साथ रहना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, चीजें करना चाहते हैं, मगर समहाउ वो चीजें करने का क्या रास्ता है, ये चीज आपके पार्टनर को नहीं समझ में आता है। वो भी चाहते हैं कि आपके साथ एक चीज बढ़े, सिचुएशंस बढ़े, हैप्पीनेस आए, खुशियां आए। इस तरीके से, जिस तरीके से रिलेशनशिप चल रहा है, उस तरीके से रिलेशनशिप ना चल करके अच्छे तरीके से चले, मगर अंदर ही अंदर ये पर्सन घुट रहा है और किसी से बात नहीं कर रहा है। अंदर ही अंदर इनके माइंड में बहुत सारी चीजें चलती हैं, लेकिन ये बोल नहीं पाते हैं। ओके, इनको लोनली लगता है, अकेला लगता है, होप कर रहे हैं। देखिए, एक्शन होप करना एक बहुत अच्छी बात है, होप पे दुनिया कायम है, मैं इस चीज को मानती हूँ। अगर आप किसी चीज का होप रखते हो तो वो चीज के होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, मगर अगर आप होप रखते हो ना, तो उसके साथ काम करना भी जरूरी है। तो आपके पार्टनर को कोई सा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ओके, उनको जो ये रिलेशनशिप में अकेला महसूस हो रहा है, आपके होने के बावजूद भी थोड़ा और कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए।
थोड़ा सा और वर्क लाइफ में इनके टेंशन है, पैसों की टेंशन है, मैं मानती हूँ। आप इनको बहुत ध्यान से सुनते हो ताकि आप इनको कंफर्ट कर सको, आप इनको अच्छा फील करा सको। आप वेट भी करते हो कि भाई कितना टाइम, जितना टाइम लेना है ले लो। मगर सारी चीजों के ऊपर जो बात है ना वो ये है कि आप दोनों को बात करने की जरूरत है। यू गाइज नीड टू टॉक। आप दोनों को बात नहीं करोगे तो ऐसे फिर सिचुएशन आप दोनों की ना गड़बड़ हो जाएगी, प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी। ओके, तो बात करने की काफी ज्यादा जरूरत है। आप बस उन्हें सुने नहीं, सोल्यूशन भी दें, उनका सपोर्ट बने, उनका सहारा बने। मुझे अकेलापन इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप सपोर्ट नहीं करते होगे, मगर वो उस सपोर्ट को समझ नहीं पा रहे हैं, ले नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, खुल नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा कष्ट आपको इस बात का होगा ये देख करके कि आपके पार्टनर और लोगों के साथ अच्छा बिहेव करते हैं और कहीं ना कहीं आपके साथ इनकी चीजें उतनी अच्छी नहीं चलती हैं। ओके, दोस्तों के बीच में रहते होंगे या किसी और लोगों के बीच में रहते होंगे तो खुश रहते होंगे, जब आपके पास रहते हैं तो साइलेंट रहते हैं। तो वहां पे क्या है ना कि देखिए, जहां पे आपको अपनी असली पर्सनैलिटी नहीं दिखानी होती है वहां पे वो एकदम चिल होकर के चीजें करके निकल लेते हैं। मगर जब बात सीरियस चीजों की आती है, ये पर्सन ना बहुत उलझा हुआ है अपने लाइफ में। धीरे 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 करके अगर ये नहीं सुलझते हैं तो रिलेशनशिप में आपके प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे ही, घटेंगे नहीं। ओके, तो सुलझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये सुलझें, चीजों को समझें, आपको समझें, तो ही कोई एक सोल्यूशन यहाँ पे निकल करके आएगा। उनको आपसे बात करने की जरूरत है या आपको उनको ओपन अप करने की जरूरत है। ओके, उनको जो लग रहा है ना कि आप समझ जाओगे देख करके, वो वैसा नहीं है। उनको समझना चाहिए कि हर चीज आप देख करके शायद नहीं समझ पाओगे। ये भी उनको लगता है कि सब बढ़िया ही है, अभी रिलेशनशिप तो चल ही रहा है, लंबे टाइम का रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप तो चल ही रहा है। ओके, इस वजह से भी वो थोड़ा ध्यान नहीं दे पाते हैं। थोड़ा स्लो चलने का एक रीजन ये भी है कि उनको ऐसा लगता है कि भाई धीरे चलूंगा, कोई गलती नहीं होगी, रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। ये सारी चीजें भी उनके माइंड में चलती हैं। ओके, और अपने लाइफ के कुछ गोल्स और चीजों को कंप्लीट करने में ये पर्सन बिजी है, जिसके वजह से भी चीजें आप दोनों के बीच में थोड़ी अप डाउन सी हो रही हैं। अगर ये आपको किसी भी टाइप का कष्ट देते हैं तो इनको भी रियलाइज होता होगा कि इन्होंने आपको वो कष्ट दिया है। ऐसा नहीं है कि नहीं रियलाइज होता होगा, पक्का ही रियलाइज होता होगा, मगर ये कुछ करते नहीं हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। दिस पर्सन, ऑफ कोर्स दिस पर्सन लव्स यू, आपके साथ रहना चाहता है, लेकिन इस पर्सन को खुल के बात करनी पड़ेगी, आपके साथ डिस्कशंस करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। आप एक ओपन पर्सन हो, आपको ये जो भी समझाएंगे आप समझ जाओगे। लेकिन ये चीज पे अगर वो चलेंगे ना कि नहीं 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 ये तो समझ जाएगा, ऐसे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होगी। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब लिटरली ऑन द वर्ज ऑफ सेपरेशन है, ऑन द वर्ज ऑफ सेपरेशन है। बहुत पेनफुल कंडीशन से भी यहाँ पे जो कुछ लोग हैं वो निकले हैं या चल रहे हैं। बहुत दिल दुखाने वाला सिचुएशन आप दोनों के लाइफ में हो सकता है कि चल रहा हो, डर लगता हो कि कहीं रिलेशनशिप खत्म ना हो जाए। तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं आपके रिलेशनशिप में जो आपके रिलेशनशिप को बर्बाद करने के ऊपर आएंगे। ओके, उन चीजों को सॉर्ट आउट करना आप लोगों का काम है। तो लेट्स सी। ओके, सो चेजिंग कहीं ना कहीं बंद करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। भाई ना आप भागो किसी के पीछे, ना किसी को भगाओ अपने पीछे। ये चीजों से ना बड़ी दिक्कत होगी। उनको स्पेस चाहिए रिलेशनशिप में, स्पेस दे दीजिए। आपको स्पेस चाहिए रिलेशनशिप में, आप स्पेस ले लीजिए। उनकी इच्छाएं ऐसी हो सकती हैं कि आप उनके पीछे क्यों नहीं जाते हो, आप उनकी मजबूरियां क्यों नहीं समझते हो, ये नहीं समझते हो, वो नहीं समझते हो। अगर वो बोलेंगे
तभी तो आप समझोगे। ये चीज आपके पार्टनर को समझने की जरूरत है। वो एक ऐसे सिचुएशन में खड़े हैं जहां वो आपको कहीं जाने भी नहीं दे सकते। दूसरा, जैसी वो एक्टिविटीज शो कर रहे हैं वैसे में आप कंफर्टेबल भी नहीं हो, और एक फियर भी है कि ये कहीं पैकअप ना हो जाए, ये चीजें कहीं खत्म ना हो जाए। अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कीजिए, हर एक चीज से प्रोटेक्ट कीजिए, हर उस छोटी चीज से प्रोटेक्ट कीजिए जो कि आपके रिलेशनशिप को खराब कर सकता है या प्रॉब्लम ला सकता है। उन चीजों से आप इसको प्रोटेक्ट कीजिए। जो डायरेक्शंस आप लोग चुन रहे हो या जो डायरेक्शंस आपके पार्टनर चुन रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। ओके, अच्छी बात है, खुश रहने से अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है, मगर जब आपके साथ कोई जुड़ा होता है ना तो आपको उसकी खुशी का भी सोचना पड़ता है। तो एक क्रक्स में मैं अगर आपको बताती हूँ कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, हालांकि मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी सबसे पहली चीज उम्मीद। इस पर्सन का बहुत ज्यादा उम्मीद है आपसे। ये पर्सन भी आपको नहीं छोड़ना चाहता है। ये अपने अकेलेपन, तन्हाई, अपने प्रॉब्लम्स से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इनको हैप्पीनेस चाहिए लेकिन ये कंफ्यूज्ड भी हैं। ये चाहते हैं कि आप उनके पीछे जाएं या आपका और उनका रिलेशनशिप मेंटेन्ड रहे, नहीं तो फियर ऑफ सेपरेशन का डर इनको भी है। इनको भी पता है कि अगर आप चले जाओगे ना तो इनकी ना हालत ना पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। थोड़ा फन मस्ती करने के लिए या माइंड ऑफ करने के लिए ये इधर उधर पार्टियों में जाते हैं, मगर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर के, जैसे शादी हो गई या लंबे समय तक साथ रहने की बात हो गई, से ये पर्सन डरता है। ओके, सो वेट करने से बेहतर है कि बातें की जाए। मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि वेट करना है, वेट करने से बेहतर है कि बातें की जाए, बातें करके सिचुएशंस को सही किया जाए। आई होप कि आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। तो जाने से पहले प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आपको ज़रूर ये चीज़ कहना चाहूँगी कि पर्सनल रीडिंग आप लो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मैं जहाँ तक आपकी हेल्प कर सकती हूँ मैं करूँगी। अच्छे से रहिए, खुश रहिए एंड मज़े से रहिए। नमस्ते, अपना ख्याल रखें। कमेंट ज़रूर करें और ज़रूर बताएं कि आपको पसंद आया या नहीं आया, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। ओके, तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें। टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय। ओके, सो लेट्स गो ऑन टू आवर नेक्स्ट रीडिंग, जो कि है अपना नेवी ब्लू पाइल या ब्लैक पाइल, जैसे भी आप कहना चाहो, जो भी आपको सही लगे। सो लेट्स सी जिन लोगों ने सेकंड पाइल सेलेक्ट किया है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है। ओके, सो आपने जिस भी पर्सन के बारे में सोचा है, ओके, ये पर्सन जो है इसको बहुत जल्दी चीज़ें पसंद नहीं आती, बहुत जल्दी। ओके, सो सम गुड कार्ड्स, सम बैड कार्ड्स, एंड जो रीडिंग होगी मैं आपको बताऊंगी। सो सबसे पहले मैं आपको गुड न्यूज़ से स्टार्ट करती हूँ, जिसमें कि है ऑफ कोर्स कि आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं, उनको प्यार तो करते हैं ऑफ कोर्स। ओके, प्यार करते हैं, बट और आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो भी बहुत अच्छा है। जब आप दोनों एक दूसरे के आसपास बैठते हो या साथ में रहते हो तो वो जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है ना, दिल से दिल का रिश्ता, वो आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ फील कर पाते होगे।
कि मैं इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। एक पैशनेट लव है आप दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन मुझे आपके और इस पर्सन के बीच में नज़र आता है। एक परफेक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच में नज़र आता है। प्यार पे कोई सवाल नहीं है यहाँ पे, ओके, बिकॉज आप दोनों का कनेक्शन इतना गहरा है कि कोई आए कोई जाए कोई कुछ भी करे, यू पीपल विल ऑलवेज फील कनेक्टेड विथ ईच अदर। हमेशा आप पास रहो दूर रहो, आपको उनको कैसा महसूस हो रहा है वो आप फील कर लेते हो, आपको कैसा महसूस हो रहा है वो फील कर लेते हैं। खास करके लड़कियां इसमें ज़्यादा फील कर पाती हैं क्योंकि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा वो होती है, प्रोमिनेंट होती है, केयर और कंसर्न की होती है। तो उनको अगर कुछ भी होगी, नहीं छोटी सी खरोच भी आ गई ना, गॉड फॉरबिड, तो आपको महसूस हो जाएगा। आप दोनों के बीच में प्यार तो है, ओके, प्यार पे कोई सवाल नहीं है। मगर एट द सेम टाइम आपके लिए करंट फीलिंग्स में मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि आपके पार्टनर आपसे बहुत सारी बातें छुपाते हैं। लाइक बहुत सारी बातें आपके पार्टनर जो है वो आपसे छुपाते हैं। कुछ होता है कुछ और बताते हैं, कुछ और होता है कुछ और बताते हैं। इस टाइप की चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, जिसका इंट्यूशन या आप कह सकते हो बहुत टाइम्स पे किसी ना किसी ने किसी ना किसी तरीके से आपको बताया भी होगा कि भाई कुछ गड़बड़ है, देख लो। मगर प्यार इतना स्ट्रांग है कि इंसान गड़बड़ को इग्नोर कर देता है कि नहीं 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 कोई भी बात नहीं है। मगर इस चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके पार्टनर आपको कहाँ कहाँ मैनिपुलेट करते हैं और कौन सी बातें आपसे छुपाते हैं या झूठ बोलते हैं या सच नहीं बताते हैं, ओके। कोई एक डार्क सीक्रेट है जो कि वो आपसे छुपा के रखना चाहते हैं या इस रिश्ते को लोगों से छुपा के रखना चाहते हैं। सी, आपका जैसा रिश्ता है प्योर लव का रिश्ता है। जब आप किसी से प्योर लव करते हो तो भाई डंके की चोट पे बताओ कि हमें इस पर्सन से प्यार है, हम इस पर्सन से प्यार करते हैं, चाहे जो भी हो, आई डोंट केयर, ओके। तो उस पूरे सिनेरियो में ये पर्सन जो है ना छुपन छुपाई का गेम बहुत खेलते हैं, ओके। नहीं बताना, ट्रिक करना, ये करना वो करना, मतलब के लिए साथ रहना, किसी ना किसी जैसे छोटी मोटी मतलब के लिए प्यार है, इस चीज को ध्यान रखे। मगर उसमें कहीं ना कहीं मतलब भी आ सकता है। उनको ऐसा लगता होगा कि आपको इस बात का अंदाजा नहीं है, आप प्यार करते हो इसलिए आप कुछ चीजों को इग्नोर कर देते हो, लेकिन आपको अंदाजा जरूर होगा कि कुछ गड़बड़ है, चाहे वो आपको किसी ने बताया होगा या आपके खुद के इंट्यूशन ने या गट फीलिंग ने आपको इस चीज की चेतावनी दी होगी। तो आपने जिस पर्सन से प्यार किया है, पूरे दिलो जहान से प्यार किया है, उस पर्सन पे आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। बिकॉज ट्रस्ट करने से पहले मैं तो आपको यही कहूंगी कि ट्रस्ट करने से पहले इनको एक क्लियर रिश्ता रखना चाहिए। भाई जो बात है वो बात है, आपको बुरा लगे अच्छा लगे उनको आपको बताना चाहिए। शॉर्टकट लेंगे, बैकडोर लेंगे, हो सकता है कि आप लोग अपने रिलेशनशिप को इतना छुपा के रखना चाहते हो कि किसी को ना पता चले, तो वो चीजें ना आगे जाकर के प्रॉब्लम्स आएंगी, ओके, आपके रास्ते में दिक्कतें क्रिएट करेंगी, ओके। तो ये सारी चीजें नहीं करनी है। वो अपने आप को इस रिलेशनशिप में सबसे ऊपर रखते हैं। अगर इसका मतलब ये भी है कि कभी कभी आपको वैल्यूलेस लग सकता है, कभी आपको थोड़ा सा डिस्टेंट लग सकता है, दूरी लग सकती है, क्योंकि सारी तो नहीं मगर जो चीज़ें आपके और उनके रिलेशनशिप में इम्पॉर्टेंट हैं वो चीज़ें उनको आपको बतानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, अपने प्रॉब्लम्स शेयर करने चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें ना अच्छे रिश्तों को भी बर्बाद करने का परफेक्ट इंग्रेडिएंट है, परफेक्ट इंग्रेडिएंट। चीज़ें छुपाना सबसे बुरी बात होती है, सबसे बेकार बात होती है जो कि आपके पार्टनर करेंटली कर रहे हैं और उन्हें नहीं करनी चाहिए, ओके। अगर वो ऐसा करेंगे तो ये आपके और उनके रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा जज करते हैं, ओके। ऐसा नहीं है कि आप गलतियाँ नहीं करते हो, ऐसा नहीं है कि वो गलतियाँ नहीं करते हैं, बट बावजूद इसके
आपको ज़्यादा जज किया जाता है। वो आपकी छोटे छोटे एक्टिविटीज़ को बहुत ध्यान से देखते हैं। उनके हिसाब से जो चीज़ें सही होगी वो आपको को करने देंगे, जो सही नहीं होंगी वो नहीं करने देंगे। इनके दो चेहरे मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, प्यार है बट दो चेहरे मुझे नज़र आ रहे हैं। एक वो चेहरा जो कि बहुत सॉफ्ट है, सौम्य है, दुनिया के सामने नज़र आता है। एक वो चेहरा जो कि उतना भी अच्छा नहीं है, जिसके कुछ अपने डार्क सीक्रेट्स हैं, जिसके कुछ अपने डार्क फेजेस हैं। ये चीज़ें हैं, ये अपने अराउंड लाइक आप जो ये खुद एक पूरे सिचुएशन में जैसे हैं उसके अराउंड इन्होंने एक बाउंड्री बना रखा है। तो इनके बारे में आप कितना जानते हो, क्या नहीं जानते हो, ये चीज़ आपको सोचना पड़ेगा। ये अपने कन्वीनियंस पे एक्शंस लेते हैं। अगर इनको मन है एक्शन लेने का ये लेंगे, अगर इनको मन नहीं है एक्शन लेने का ये नहीं लेंगे। ये अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करना प्रेफर करते हैं। ये ऑफ कोर्स आपसे ज़्यादा इस रिलेशनशिप में स्ट्रांग हैं, इस रिलेशनशिप में ज़्यादा स्ट्रेंथ रखते हैं। बहुत टाइम्स पे इनको वो चीज़ें नहीं पसंद आती हैं जो आप इनको ऑफर कर रहे होते हो, या जो ये चीज़ें आप इनको दे रहे होते हो। बहुत ईजिली ये पर्सन बोर हो जाता है, परेशान हो जाता है, बहुत ईजिली इनको चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। सो आपका कितना करना नहीं करना, क्या चीज़ें करना, एफर्ट नहीं लगाना दिस ऑलवेज समथिंग। आप इनके लिए हमेशा बहुत सारी चीज़ें करते हो, बट इसके बावजूद भी इस पर्सन के माइंड में ऐसा चलता है कि नहीं, कुछ और भी होता तो बेहतर होता, कुछ और भी होता तो बेहतर होता। उसके वजह से आपका नेचर कभी कभी इनको लेकर के ऐसा हो जाता है कि मैं अब अपने ऊपर फोकस करूंगी। ये चीज़ इस पर्सन को बर्दाश्त नहीं होगी। ये पर्सन आपको अपने अराउंड रखना चाहता है, अपने पास रखना चाहता है, और चाहते हैं कि आप उनके लिए ओवरली कमिटेड रहो। बहुत ज़्यादा कमिटमेंट बहुत अच्छी बात है कि कमिटेड रहो, मगर अगर कोई भी चीज़ किसी को पसंद ही नहीं आ रही है, भाई आप उसके लिए कुछ भी कर लो, उसको पसंद नहीं आ रहा है, तो फिर होता है ना कि आप सोचने लगते हो कि भाई मैं ऐसा क्या गलत कर रही हूँ या क्या गलत कर रहा हूँ जिसकी वजह से इस पर्सन को पसंद नहीं आ रहे हैं। एंड तब आप ऐसे हो जाते हो कि अब भगवान भरोसे है, जो होना होगा देखा जाएगा। आपके पार्टनर का जो माइंड है ना, वो चारों तरफ चारों दिशाओं में घूमता रहता है। हर समय हर अलग अलग चीज़ के बारे में वो सोचते रहते हैं, हर अलग अलग सिचुएशंस को वो देखते रहते हैं। उनको फोकस करना पड़ेगा। जब वो आपके बारे में सोचते हैं ना, तो उनको फोकस करना पड़ेगा कि आपकी नीड्स क्या हैं। बस रोमांस या बस पैशनेट लव ही आपका नीड नहीं है, इमोशनल कनेक्शन भी आपका नीड है, बात करना भी आपका नीड है। वो अपने जो इस दुनिया में रहते हैं, शक ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा होता है। आप इसको शक कह लो, आप इसको पॉजिटिवनेस कह लो, जिस भी तरीके से आप इसको फ्रेम करना चाहते हो कर सकते हो। मगर ये पर्सन कहीं ना कहीं उस जोन में बहुत ज़्यादा रहता है कि मेरे अकॉर्डिंग चलो। बहुत सोचना, छोटी छोटी बातों पे बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, छोटे छोटे सिचुएशंस पे बड़े बड़े सिचुएशंस क्रिएट कर देना, जिनका कोई नीड भी नहीं है, वो भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा करते हैं। सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपके रिलेशनशिप में, जिस पे मैं आपको बार बार फोकस करा रही हूँ, इसकी आप अपने पार्टनर को बोलो कि वो चीज़ें आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चीज़ें छुपाएं नहीं। जहाँ पे चीज़ें छुपेंगी वहाँ पे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आना लिखा ही लिखा है। आप दोनों में से कोई मैरिड भी हो सकता है, आप दोनों एक दूसरे से मैरिड भी हो सकते हो। आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हटा दी जाए ना, तो इस रिलेशनशिप से अच्छा रिलेशनशिप खोजना थोड़ा मुश्किल होगा। मगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ फंक्शनल प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको और आपके पार्टनर को मिलके सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी, वरना ये रिलेशनशिप एक रिलेशनशिप है जिसको रखना या जिसको मेंटेन करना एक अच्छी बात होगी। ओके, तो आंख कान खुले रखिए। कुछ जो मिस्टेक्स आपके रिलेशनशिप में हो रहे हैं उनसे बाहर निकलिए। अगर क्रक्स में मैं बताऊं कि क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं आपके रिलेशनशिप में, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी
कि आपके पार्टनर आपको जज बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा। तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। जो आपने पॉजिटिव इंटेंशन से भी किया है, जो आपने अच्छे इंटेंशन से सोच के किया है, उन चीज़ों पे भी ये क्वेश्चन उठाते हैं। अपने मर्जी से एक्शन लेते हैं, अपने मर्जी से मिलने आएंगे, अपने मर्जी से मिलने जाएंगे, आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके इमोशनल नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। लव इनके लाइफ में प्रायोरिटी है, रोमांस उससे भी ऊपर प्रायोरिटी पे है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि बहुत सारी चीज़ें सोचते रहते हैं, बहुत ओवरथिंक करते हैं और बहुत जगह एक बार में अपना दिमाग लगाए रहते हैं। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। भाई आपको अगर सब चाहिए ना, तो सब तो किसी को नहीं मिला, उनको भी नहीं मिलेगा। आप दोनों का इमोशनल अटैचमेंट, बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि बात करके पॉइंट बाय पॉइंट, वन बाय वन चीज़ें सही करने की कोशिश करो। ये जो छुपन छुपाई मैनिपुलेशन का खेल चल रहा है, उससे आप दोनों को बचने की ज़रूरत है। और आपके पार्टनर को आपको लेके ओवरथिंक करने का कोई नीड नहीं है। आप कभी उनके साथ ऐसा कोई धोखा नहीं करोगे जिसको लेकर के उनको ओवरथिंक करने की ज़रूरत है। एक परफेक्ट रिलेशनशिप है जिसको छोटी छोटी चीज़ों ने मुश्किल बना रखा है। उन छोटी छोटी चीज़ों को जब आप एकदम वैसे कर दोगे ना कि लाइक लेट गो ऑफ दिस, जाने दो इन चीज़ों को, तो फिर आप देखना कि कितना कमाल होता है, कितना अच्छा होता है, कितनी खुशियाँ होती हैं और कितना आपका रिलेशनशिप ग्रो करता है तेज़ी से। ओके, कितना ग्रो करता है, बहुत ग्रोथ है इस रिलेशनशिप में। ओके, तो आई होप कि आपको मेरी ये जो रीडिंग पसंद है वो पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इन केस अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, आपको आपके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं जो मेरे साथ अकेले में डिस्कस करनी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपकी रीडिंग करूँगी, आपको आपकी समस्याओं का समाधान दूंगी। एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको रीडिंग अच्छी लगी या नहीं लगी, बुरी लगी, कैसी लगी। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।